अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अमजद। मुतालिया पाकिस्तान के चैप्टर 5 के डिस्कशन लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। शहजादों चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और इस वक्त हम देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था और इसके अंदर कौन सी डिटेल है। अगर हम सबसे पहले इसके चैप्टर के नाम की तरफ जाएँ तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत, यानी कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो गुड गवर्नमेंट का जो निज़ाम है उसको हम किस तरह से मतलब ये कि चला सकते हैं, इसी को आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। शहजादों अच्छे निज़ाम हुकूमत और इस्लाम के अंदर और या हुकूमती ढांचे के अंदर इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक है हुकूमती ढांचा जो हमारे गवर्नमेंट का निज़ाम चल रहा है आजकल, और दूसरे नंबर के ऊपर है हमारे पास गुड गवर्नमेंट जो आप मतलब ये कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर इंतज़ामिया के अंदर या उस दौर के अंदर जो है ना मतलब ये कि जो निज़ाम चलाया गया था इंसाफ का, उसको जो है ना मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया गया था। सबसे पहले हम देखते हैं हुकूमती ढांचे को। हुकूमती ढांचे की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आएगी उसके अंदर आ जाता है वफाकी हुकूमत और दीगर इदारे। शहजादों वफाकी हुकूमत और दीगर इदारों के अंदर क्या चीज़ है? सबसे पहले पाकिस्तान का वफाकी सूबाई हुकूमती ढांचा 1973 के आइन के तहत काम कर रहा है। उसके अलावा 1956 का आइन, उसके अलावा 1962 का और 1972 के अबूरी आइन की तमाम इस्लामी दफात इसके अंदर शामिल हैं। हमने इसके अंदर पढ़ा था कि इसमें मुकन्ना इंतज़ामिया और अदलिया होती है। मुकन्ना कानून बनाती है, इंतज़ामिया उसको लागू करती है और अदलिया उसमें तोज़ी व तशरीह करती है। हमने इसके अंदर 3 अमूर पढ़े थे, एक वफाकी, एक सूबाई और एक हो गया था हमारे पास मकामी। वफाकी अमूर के अंदर हमारे पास क्या चीज़ थी? दिफा, कस्टम, खजाना, बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात। सूबाई अमूर के अंदर हमारे पास क्या था? तालीम, सेहत, सनत और ज़राअत। और मकामी अमूर के अंदर क्या था? 14 अगस्त 2001 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मकामी सतह पर जो इख्तियारात की तकसीम की थी वो हमारे पास मकामी सतह पे हो गए थे। अगर हम इसके दीगर इदारों की बात करें तो हमारे पास इसके अंदर मजलिस शूरा 2 हिस्सों में तकसीम है, एक कौमी असम्बली और दूसरे नंबर पर सैनेट, जिसको हम मजलिस शूरा या दूसरे लफ्ज़ों में पार्लियामेंट का नाम भी देते हैं। ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी भी कहा जाता है। ऐवान ज़ेरी कौमी असम्बली, ऐवान बाला हमारे पास आ गया पार्लियामेंट, जिसके अंदर जो है ना सैनेट आ गया। अब कौमी असम्बली के अंदर अरकान की तादाद टोटल कितनी है? 342, जिसकी सब डिवीजन इस तरह से कि 272 आम नशिस्तें हैं और उसके अंदर 60 खवातीन की हैं और उसके अलावा 10 अकलियतों की हैं। 272 की सब डिवीजन हमने कैसे की थी? हमने कहा था 148 पंजाब में, 61 सिंध में और 35 सरहद में, 14 बलूचिस्तान में और इसी तरह से मतलब ये कि 12 कबायली इलाके, 2 हमारे पास इस्लामाबाद की थी, जिसके अंदर मतलब ये कि तमाम की तमाम डिवीजन की। उसके बाद फिर हम चले गए थे आगे, जिसके अंदर हमारे पास आ गया था कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें क्या हैं। उसको हमने मतलब ये कि 60 टोटल नशिस्तें थी, जिसको 35, 14, 8 और 3 में हमने डिवाइड करके उसको बता देते कि 35 पंजाब की, 14 जो है ना हमारे पास सिंध की, 8 सरहद की और 3 बलूचिस्तान की हमारे पास शामिल है। अक़लियतों के नशिस्तों को डिवाइड करके हमने कहा ये 5 साल के लिए इनका बालिग रायदही के ऊपर इनका इंतखाब किया जाता है। फिर आ गया वफाकी हुकूमत और दीगर इदारों के अंदर हमारे पास सैनेट। सैनेट के अरकान की टोटल तादाद है 104, 22 तमाम सूबों में टोटल हो गया हमारे पास 88, बाकी बचे 16, 8 अकलियतों के और 8 हैं कबायली, मतलब ये कि हमारे पास कबायली इलाक़ाजात के, जिनमें से 8 जो अकलियतों के हमने डिवाइड किया उनमें 4 अकलियतें और 4 इस्लामाबाद की, जिसमें एक आलिम दीन और एक औरत भी शामिल है। इनका इंतखाब 6 साल के लिए किया जाता है, हर 3 साल के बाद आधे नए आ जाते हैं। फिर आ गया मजलिस शूरा के फ़राइज़। मजलिस शूरा के फ़राइज़ की बात करें तो मजलिस शूरा के फ़राइज़ के अंदर शहजादों हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के मुताबिक, जिसके अंदर हमारे कानून साजी, इंतज़ामिया की निगरानी, मालियाती इख्तियारात, अदालती इख्तियारात, इंतखाबी इख्तियारात, आइन में तरमीम। इसकी पहली डेढ़ लाइन को अगर हम पढ़ें तो मजलिस शूरा कानून साजी में बराबर के इख्तियारात हासिल रखती है, जबकि मजलिस शूरा के जो ऐवान ज़ेरी है उसके पास मालियाती इख्तियारात होते हैं। कानून साजी पहली हेडिंग है इसकी, उसको अगर हम बयान करें तो हमारे पास आएगा कि मजलिस शूरा के दोनों ऐवानों को कानून साजी में बराबर के इख्तियारात हासिल हैं, जबकि और जब भी कोई कानून बनाया जाता है सबसे पहले एक ऐवान में भेजा जाता है, उसकी मंजूरी के बाद दूसरे ऐवान में भेजा जाता है। जब वो भी मंजूर कर देता है तो इस कानून को लागू कर दिया जाता है। अगर दोनों में कोई एक रिजेक्ट कर दे तो फिर इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वफाकी अमूर की लिस्ट में मजलिस शूरा को बराबर के इख्तियारात हासिल हैं, जबकि मुश्तरका अमूर की लिस्ट में भी वफाकी पार्लियामेंट को बराबर के इख्तियारात हासिल हैं। फिर आ जाते हैं इंतज़ामिया की निगरानी। मजलिस शूरा की जो ऐवान ज़ेरी हैं वो इंतज़ामिया की निगरानी करती है, मालियाती इख्तियारात हैं, उसके बाद बजट की मंजूरी है, तमाम के तमाम ये हैं। वज़ीर आज़म और उसकी काबीना पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर एक पैसा भी मतलब ये कि नहीं ले सकते, और उसके अलावा अपनी कारकर्दगी के बारे में हुकाम बाला के सामने या मतलब ये कि पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं। उसके अलावा जो है ना मतलब ये कि वज़ीर आज़म और उसकी काबीना उस वक्त तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं जब तक उसको मजलिस शूरा या मुकन्ना का एतमाद हासिल है। फिर आ जाता है हमारे पास
इसके अंदर कानून साजी इंतजामिया की निगरानी के बाद मालियाती इख्तियारात, मजलिस शुरा के जो ऐवान ज़ेरी है उसके पास मालियाती इख्तियारात हैं, बजट की मंजूरी या कानून का नफाज है, कोई भी काम है वो ऐवान ज़ेरी के पास है, और ये एक पैसा भी हासिल नहीं कर सकते जब तक इनको पार्लियामेंट से परमिशन ना मिले। फिर आ जाता है हमारे पास अदालती इख्तियारात। अदालती इख्तियारात की बात करें, जजों का ओहदा मुकर्रर करना है, या उसके अंदर चीफ जस्टिस की तकर्री है, या उसके अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें, इनकी मतलब ये कि तादाद, ओहदा और उम्र मुकर्रर करना, ये तमाम अदालती इख्तियारात में आ जाता है। फिर आ जाते हैं इंतखाबी इख्तियारात। इंतखाबी इख्तियारात के अंदर हमारे पास सदर का इंतखाब, ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी और सूबाई असम्बली के तमाम अरकान। अच्छा, वज़ीर आज़म का इंतखाब, ऐवान ज़ेरी के तमाम अरकान। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब मतलब ये कि कौमी असम्बली और सैनेट बिल तरतीब करते हैं। फिर आ गया आइन में तरमीम, आखिरी हेडिंग। आइन में तरमीम के अंदर क्या बात हमने पढ़ी थी कि जब भी कोई आइन होता है जिसके अंदर तरमीम या तब्दीली की जाती है तो उसको सबसे पहले एक ऐवान में भेजा जाता है, उसकी मंजूरी के बाद दूसरे ऐवान में भेजा जाता है। जब 2/3 लोग उसकी मंजूरी दे देते हैं तो उस आइन के अंदर तब्दीली आ जाती है, इस तरह आइन में तरमीम हो जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है मजलिस शुरा के फ़राइज़ के बाद वफाकी इंतज़ामिया। वफाकी इंतज़ामिया में शहज़ादों हमारे पास कौन से आ जाते हैं? तकरीबन 9 सेक्टर्स हैं। सदर का सेक्रेटरीट, वज़ीर आज़म का सेक्रेटरीट, मरकज़ी सेक्रेटरीट, वजारत, डिवीजन, मुंसलिका महकमे, माते दफातर, खुद मुख्तियार, नीम खुद मुख्तियार इदारे। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई 5 आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आप वफाकी इंतज़ामिया के अहम इदारों के नाम बताएं। फिर आ जाते हैं अहम ओहदेदार। अहम ओहदेदारों की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास सदर, उसके बाद वज़ीर आज़म, उसके बाद वफाकी काबीना, उसके बाद वफाकी वज़ीर, उसके बाद वज़ीर मुमलिकत, फिर आ गया सेक्रेटरी, फिर आ गया एडिशनल सेक्रेटरी, फिर आ गया जॉइंट सेक्रेटरी, फिर आ गया हमारे पास डिप्टी सेक्रेटरी, फिर आ गया सेक्शन ऑफिसर। सबसे पहले अगर हम सदर की बात करें तो सदर पाकिस्तान का इंतखाब 5 साल के लिए मतलब ये कि ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी और तमाम सूबाई असम्बलियों के अरकान करते हैं। सदर पाकिस्तान हंगामी हालात का ऐलान करता है, मुल्क में होने वाले मतलब ये कि तमाम बजट्स की मंजूरी देता है। उसके अलावा ये वज़ीर आज़म के मशवरे के मुताबिक काम भी करता है। उसके अलावा जो है ना, इसका काम क्या होता है कि बाहरले ममालिक से जो सफ़ीर आ रहे होते हैं उनकी तकर्री करना, उनका ओहदा और उम्र, और उसके अलावा जो है ना इन्होंने कितना अर्सा मतलब ये कि यहाँ पे काम करना है, वो तमाम की तमाम चीज़ें सदर पाकिस्तान खुद इंतखाब कर रहा होता है। फिर आ गया वज़ीर आज़म। अहम ओहदेदारों में वज़ीर आज़म का इंतखाब ऐवान ज़ेरी के अरकान 5 साल के लिए मतलब ये कि करते हैं, और इसको अक्सरियत वोटों के साथ ये आगे आता है। अपनी कारकर्दगी के बारे में पार्लियामेंट के सामने जवाब दे होता है, अपने ऊपर सवालात के जवाब देता है। बजट की मंजूरी, कोई भी काम है, ये तमाम के तमाम वज़ीर आज़म के ज़िम्मे होते हैं। फिर आ गया वफाकी काबीना। वफाकी काबीना में हमारे पास वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत होते हैं। वफाकी वज़ीर क्या होता है? वफाकी वज़ीर एक या एक से ज़्यादा डिवीजन पर मुश्तमिल होता है। ये पॉलिसियाँ बनाना और लागू करना इसका काम होता है, और उसके अलावा इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ होता है वज़ीर आज़म के साथ। और वज़ीर मुमलिकत क्या होता है? वज़ीर मुमलिकत एक डिवीजन पर मुश्तमिल होता है, इसका ताल्लुक़ वफाकी वज़ीर और वज़ीर आज़म के साथ होता है, और वफाकी काबीना के साथ भी होता है, जिसकी वजह से ये भी पॉलिसियाँ बनाना और लागू कर रहा होता है, और अपनी वजारत का सरबराह होता है, उस पर होने वाले सवालात के जवाब देता है। ये तमाम के तमाम काम इसके ज़िम्मे होते हैं। सेक्रेटरी हेल्पर होता है वफाकी वज़ीर का, ये 22वें ग्रेड का अफसर होता है वफाक में, पॉलिसियाँ बनाना लागू करना इसका काम होता है, नीचे की शिकायत ऊपर, ऊपर की हिदायत नीचे पहुँचाना, ये तमाम के तमाम काम सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी 21वें ग्रेड का ऑफिसर होता है, और ये वज़ीर मुमलिकत का मुआवन होता है। जॉइंट सेक्रेटरी हेल्पर होता है, एडिशनल सेक्रेटरी का 20वें ग्रेड का ऑफिसर होता है। डिप्टी सेक्रेटरी 19वें ग्रेड का ऑफिसर होता है, इसका काम मतलब ये कि अपनी विंग का इंचार्ज होता है, विंग पर होने वाले सवालात के जवाब देता है, विंग की कारकर्दगी के बारे में हुकाम बाला के सामने जवाब दे होता है। सेक्शन ऑफिसर 17वें ग्रेड का अफसर है, सेक्शन का इंचार्ज है, सेक्शन पर होने वाले सवालात के जवाब देता है, सेक्शन की कारकर्दगी के बारे में हुकाम बाला के सामने जवाब दे होता है। उसके बाद अहम ओहदेदारों के बाद हमारे पास आ जाती है उसी के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से क्या मुराद है? सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हमारे पास मतलब ये कि ऐसे समझ लो कि हमारे वफाक की सबसे बड़ी अदालत है, ठीक है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस बैठता है। चीफ जस्टिस की तकर्री जो है ना मतलब ये कि सदर पाकिस्तान खुद मतलब ये क्या करता है, और ज़ैली जस्टिस साहबान की तकर्री सदर पाकिस्तान के साथ मिलकर चीफ जस्टिस मतलब ये क्या करता है। उम्र की हद जो है ना इनकी 65 साल होती है, और उसके अलावा इसके 4 बेंच हैं पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से इस अदालत को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत समझा जाता है। इसके इख्तियारात क्या होते हैं? मालियाती, अदालती, इंतखाबी, और उसके अलावा जो है ना मतलब ये कि रिटें सुनने का, ये वो तमाम इख्तियारात होते हैं। सूबाई मुकरना वैसे ही है जैसे वफाकी मुकरना थी, इसके अंदर भी हमारे पास वैसे ही तमाम ओहदेदार होते हैं। मुंसलिका महकमे, माते दफातर, खुद मुख्तियार, नीम खुद मुख्तियार इदारे तमाम के तमाम वैसे के वैसे ही होते हैं। सूबाई मुकरना के अंदर हमारे पास वैसी सीटों का तयन है जिस तरह से मतलब ये कि वफाक के अंदर हमारे पास मतलब ये कि थी सूबा वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया 371, 124, 99, 51 की कैटेगरी के अंदर। उसके अलावा इसके इख्तियारात भी वही हैं, कानून साजी, इंतजामिया की निगरानी, मालियाती, मुतफर्रिक इख्तियारात, ये तमाम। सूबाई अदलिया भी उसी के अंदर आ जाती है। इसमें जज की उम्र 62 साल होती है,
और ये जो है ना इसका इंतखाब गवर्नर खुद करता है। और ये तमाम के तमाम मतलब ये कि इसी के अंदर आ जाते हैं गवर्नर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, ये सारे के सारे, या सूबाई वज़ीर, चीफ सेक्रेटरी, उसके अलावा जो है ना मतलब ये कि एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी, नहीं सॉरी डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, ये तमाम वैसे के वैसे ओहदे इसी के अंदर भी मौजूद होते हैं। क्योंकि हमारा एक डिस्कशन लेक्चर है तो उसको हम ब्रीफली थोड़ा नहीं देख रहे, इसको हम शॉर्टकट तरीके से अपने सिलेबस को गो थ्रू कर रहे हैं जो हमने पढ़ा था। फिर आ जाता है अच्छे निज़ाम हुकूमत और इस्लाम। अच्छे निज़ाम हुकूमत से मुराद ऐसा निज़ाम जिसमें तमाम हुकूमती और अवामी फैसले कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक हो। कैसे होगा? जब अदल इंसाफ का क़याम होगा, बदनुमानी का खात्मा होगा, खुशहाल माशरे का क़याम होगा, हुकूमत और अवाम में रब्ता होगा, और उसके अलावा जो है ना मतलब ये कि मजबूत इंतज़ामिया होगी, एहतसाब का असूल होगा, मुकम्मल मजहबी आज़ादी होगी। इस तरह से हमारा जो है ना निज़ाम मतलब ये कि अच्छा निज़ाम हुकूमत और इस्लाम कहलाएगा। अगर हम बात करें हज़रत उमर के निज़ाम हुकूमत और इसकी खसूसियात की, तो वो एक ऐसे जरी पासबान थे जिनने बाकायदा तौर पर मतलब ये कि एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ करवाया था कि अगर कोई कौमी खिदमत या मेरिट के ऊपर अगर पूरा नहीं उतरता था तो उसको उसके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाता था। अब उसके अंदर हमारे पास पहले नंबर पे क्या चीज़ आ गई थी? मजलिस शूरा। आपके दौर में मजलिस शूरा जो है ना 2 ऐवानों पर मुश्तमिल थी, एक ऐवान खास, एक ऐवान आम। खास के अंदर तमाम के तमाम काबीना के अरकान, आम में आम कबाइली इलाका जात के लोग होते थे। दूसरे नंबर पर रियासत की इंतजामिया डिवीजन में तकसीम, आपने 14 सूबों में तकसीम किया रियासत को। मजीद इसके अंदर जो है ना मतलब ये कि मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज के डिपार्टमेंट थे, दीवानुल जन, दीवानुल इंशा, मतलब ये कि साय, उसके अलावा जो है ना दीवानुल खराज और कातिब वली, ये तमाम के तमाम इसी के अंदर मौजूद थे। फिर आ गया हमारे पास इंतजामिया की पॉलिसी। इंतजामिया की पॉलिसी की बात करें तो इसमें वली, कातिब, कातिबुल खराज, साहिब आदि, साहिब बैतुल माल, ये तमाम के तमाम जो है ना मतलब ये कि वली आदिल वगैरह इसी के अंदर शामिल थे। उसके अलावा आपके दौर के अंदर जो है ना इंतजामिया की पॉलिसी की खसूसियात क्या थी? दरवाज़ा खुला रखने की पॉलिसी थी। उसके अलावा माली पॉलिसी थी, सही इकट्ठा करो, सही खर्च करो, गलत खर्च करने से अपने आप को रोको। और उसके अलावा एहतसाब की पॉलिसी थी, जो बंदा मेरिट पे उतरता था वो ठीक, जो नहीं उतरता था उसको उसके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाता था। खुलासा लिख के हम इस क्वेश्चन को वाइंड अप कर देंगे। ये था शहजादों चैप्टर नंबर 5 का हमारे पास एक गो थ्रू लेक्चर जिसको हमने डिटेल के साथ समझा और देखा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।